और कल तो हैरानी की बात है कि किसी भी चैनल ने कर्नाटक के ऊपर डिबेट नहीं करी रिजल्ट के ऊपर, वरना पोल घोषणा पत्र में बजरंग दल का नाम लेने से लेके यहाँ डिबेट में बजरंग बली का संदर्भ राधिका जी लेके आई कि चित भी मेरी पट भी मेरी, जीत गए तो एग्जिट पोल ने बता दिया था, हार गए तो हमने पहले ही कह दिया था कि ईवीएम होने वाली है। आप सभी को राम राम। आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज की डिबेट सुधांशु त्रिवेदी जी और कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता राधिका के बीच में होने वाली है और डिबेट का विषय है कर्नाटक चुनाव पर आए हुए एग्जिट पोल। और इस डिबेट में जब राधिका ने भगवान राम और भगवान हनुमान का नाम लेते हुए बीजेपी पर साधा निशाना, तो त्रिवेदी जी ने भी याद दिलाई शनि की 7.5। तो आप भी देखिए ये वीडियो। और कल तो हैरानी की बात है कि किसी भी चैनल ने कर्नाटक के ऊपर डिबेट नहीं करी रिजल्ट के ऊपर, वरना पोल ऑफ द पोल होता है अगले दिन एग्जिट पोल आने के बाद, वो भी सारा ब्लैकआउट हो गया। आज भी आपका एक चैनल कर रहा है और एक आध चैनल और कर रहे हैं कर्नाटक के ऊपर, वरना कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मोदी जी हार रहे हैं, तो कोई बात करने को तैयार नहीं है, पूरा ब्लैकआउट हो चुका है। और आपने एक बात कही कि शनि किस पर भारी पड़ेगा, तो सैटरडे को, शनिवार को हमारी मान्यता, हिंदू धर्म की मान्यता है, सनातन धर्म की मान्यता में सैटरडे को हनुमान जी की, शनिवार की पूजा जरूर करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि हनुमान जी की पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जिनके ऊपर शनि भारी होता है उसका निवारण हो जाता है। लेकिन जिन्होंने हनुमान जी का अपमान कर दिया उनसे शनिदेव कैसे खुश होंगे? और शनिवार को ही इनका दहन शुरू होगा कर्नाटक से ही। और कर्नाटक के बाद जैसे आपने बाकी स्टेट्स गिनवाए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट में चुनाव। नॉर्थ ईस्ट में जब कर्नाटक में चुनाव हो रहे थे तो नॉर्थ ईस्ट जल रहा था। इनके सारे प्रवक्ता से लेकर मोदी जी, अमित शाह साहब, कोई नहीं बोला, सब चुप्पी साध गए। वहां पे मणिपुर में आग लग रही थी और ये कर्नाटक में अपनी 40 किलोमीटर की रैली निकाल रहे थे। 40% कमीशन सरकार के महामुखिया 40 किलोमीटर की रैली निकाल रहे थे जब मणिपुर जल रहा था। भगवान जी, हनुमान जी ये सब देख रहे हैं। और जिस तरीके से इन्होंने कर्नाटक की जनता का अपमान किया है, अभी कल ही का वीडियो आया है सामने। अब सतपाल मलिक जी का जो ट्विटर अकाउंट ऑफिशियल लिखा हुआ है उस पे उन्होंने ही ट्वीट करा है, उसमें दिखाया गया है कि कर्नाटक के एमएलए की गाड़ी में ईवीएम मशीन मिली है। और जनता का देखिए क्या रुख था इस बार, जब ईवीएम मशीन मिली उसके पास वोट हुई तो उन्होंने निकाल के जनता ने उन मशीनों को तोड़ दिया। इसी तरीके से चलता भी कर दिया भारतीय जनता पार्टी को। सबका नसीब सील हो चुका है। और कल आप देखिएगा, कल हम आपके चैनल पे फिर मिलेंगे। और सुधांशु जी पहले से बधाई दे दीजिए हमें, लेकिन हाँ होता आप लोगों के साथ हमेशा ऐसा होता है कि आप लोग हमेशा लड्डू बनवा लेते हैं फिर आप लोग हार जाते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि बजरंग बली जी का आशीर्वाद हमारे साथ है। राम जी का आप लोग अपमान करते आए हमेशा से, उनके नाम पे आप लोग राजनीति करते हैं और आज उनके सबसे बड़े भक्त ने आप लोगों की किस्मत बदलने का तय कर दिया है। बताइए सुधांशु जी, आप आत्मविश्वास से लबरेज लग रही हैं, भरी हुई लग रही हैं राधिका खेड़ा जी, और पहली बार कह रही है भगवान राम की भी बात कर रही है, बजरंग बली की भी बात कर रही है। तो बजरंग बली वाले दाव पर मैं आऊंगा, लेकिन राधिका जी की बात पर आपको क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो दीपक जी, अपने चुनाव घोषणा पत्र में बजरंग दल का नाम लेने से लेके यहां डिबेट में बजरंग बली का संदर्भ राधिका जी लेके आई। शनि की एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही, तो सारे दर्शकों को यह पता होगा कि शनि के साथ एक शब्द जुड़ा रहता है, शनि की 7.5। अब पिछले 7.5 साल किसके ऊपर भारी रहे हैं भारत की राजनीति में, और किस पार्टी ने अर्श से फर्श तक का सफर तय किया है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, दर्शक समझ सकते हैं। और यहां पर मैं थोड़ा सा विषयांतर करके एक बिंदु और कह दूं, वो डिबेट का हिस्सा नहीं है परंतु संदर्भ आया, दर्शकों से कहना चाहता हूं, यह हमारे विज्ञान का भी प्रतीक है। शनि की 7.5 जानते क्यों कही जाती है? शनि जिस राशि पे चलता है 2.5 वर्ष लेता है। इतना प्रभावी ग्रह है कि एक राशि आगे और एक राशि पीछे प्रभाव रखता है, तो 2.5 7.5 होता है। जैसे इस समय कुंभ राशि पे चल रहा है, 12 राशियां हैं, तो शनि का एक रोटेशन पीरियड 30 साल का होता है। ये हमें हजारों साल से पता था, भगवान राम के जमाने 7.5 लगी थी। और वो लोग कहते हैं कि भारत को उन्होंने ज्ञान दिया जिनको 150-200 साल पहले पता चला कि शनि का रोटेशन पीरियड 30 साल का और जुपिटर का 12 साल का होता है। भारत उस मामले में बहुत अलग है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, पहले तो इन्होंने ये बात बोली। दूसरा, आपने देखा कितनी सहजता से राधिका जी ने दोनों हाथ में लड्डू रख लिए। एग्जिट पोल के आधार पर कहा हम जीतने जा रहे हैं और ईवीएम का राइडर भी लगा दिया, ताकि इन केस ऑफ डिफीट, साहब हमने तो पहले ही कह दिया था ईवीएम ये है। मतलब इसे आप कहते हैं, जिसे फिलॉसफी की भाषा में कहते हैं उभय पाशात्मक वक्तव्य, यानी डायलेक्टिक स्टेटमेंट देना कि चित भी मेरी पट भी मेरी, जीत गए तो एग्जिट पोल ने बता दिया था, हार गए तो हमने पहले ही कह दिया था कि ईवीएम होने वाली है। यानी कांग्रेस दोनों तरफ की संभावनाओं की पेशबंदी करके चल रही है। अब इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, दोनों बात का उत्तर दे दो। इन्होंने कहा आज कोई कर्नाटक पे चर्चा नहीं कर रहा है। मान्यवर, ये कांग्रेस इस मुगालते से बाहर आए कि उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। पाकिस्तान का घटनाक्रम कल रात से ऐसा हो गया है कि चैनल्स के लिए वो भी एक बहुत बड़ी न्यूज बन गई है, क्योंकि कर्नाटक को लेकर अनुमान है और जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो 75 साल में ऐतिहासिक हो रहा है। अब ये सोचना कि वो क्यों हो रहा है और यहां पे क्यों बात नहीं हो रही है, शायद उस कारण से आपको लगता हो कि साहब सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है। अब तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए साहब,
कर्नाटक के चुनाव के बारे में। अब केवल 15-16 घंटे रह गए हैं, थोड़ी सी प्रतीक्षा करिए, सबका निर्णय सामने आ जाएगा और यह भी साफ हो जाएगा कि जो आप दावे कर रहे हैं ये दावे परिणाम आने के बाद कितने यथार्थ होंगे। मैं फैक्ट के साथ बोलता हूं। इन्होंने कहा पोल ऑफ द पोल्स किसी ने नहीं दिखाया, तो राधिका जी 2018 का पोल ऑफ द पोल्स देखिए। मैं दर्शकों से कहूंगा जाके चेक करिए पोल ऑफ द पोल्स क्या दिखा रहा था कि बीजेपी 89 सीट्स, कांग्रेस 102। ये पोल ऑफ द पोल था 2018 का। उस समय भी लगभग सभी पोल्स ने हमको हारा हुआ दिखाया था। और रियल पोल क्या आया था, और सॉरी जेडीएस को दिखाया था 28 से 30 सीट, और रियल में क्या आया था, बीजेपी 105, कांग्रेस 79 और जेडीएस 38। तो मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, परंतु यह कहना कि पोल ऑफ पोल्स नहीं बता रहे हैं और जो पोल ऑफ पोल्स है वो एकदम सटीक होते हैं, तो दिशा दिखाते हैं और दिशा बराबरी के दिखा रहे हैं। और एक और बात कह दूं, 3 महीने पहले के जो चुनाव सर्वेक्षण थे वो बीजेपी को बहुत पीछे दिखा रहे थे। वहां से आप देखें एग्जिट पोल तक आते आते अंतर घट गया है, यानी ट्रेंड ये दिखा रहा है कि अगर भगवान ने चाहा और जनता का आशीर्वाद रहा तो एग्जिट पोल आते आते हम उनसे आगे निकल जाएंगे, एग्जिट पोल जब एग्जैक्ट पोल में बदले। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।